दोस्तों, भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले रिंकू सिंह से चल रहे विवाद के बाद अब गौतम गंभीर एक और नई मुसीबत में दोस्तों फंसते हुए नजर आ रहे हैं और ये मुसीबत कहीं ना कहीं उनके लिए ये सवाल पैदा कर रही है कि आगे आने वाले समय में उनकी कोचिंग कितने दिन और टिक पाएगी। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप के दौरान जिस तरीके से रिंकू सिंह के आउट होने पर गौतम गंभीर ने अपना चेहरा बनाया और कुछ ऐसे शब्द कहे जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये पता चल रहा है कि गौतम गंभीर का अपनी टीम के खिलाड़ियों के प्रति जो रवैया है वो अच्छा नहीं है दोस्तों। ये लगातार हो रहा है, लेकिन इसी बीच अब मोहम्मद शमी ने ये तय कर लिया है कि भाई मैं एक बड़ा एक्शन करने जा रहा हूं गौतम गंभीर के ऊपर। और आखिर उन्होंने क्या किया है सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। चलिए आपको विस्तार से बताता हूं। दोस्तों, भारतीय टीम के जो तेज गेंदबाज है मोहम्मद शमी, वो काफी समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। और बाहर क्यों चल रहे हैं उसके पीछे जो बड़ी वजह है वो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर ही है। क्योंकि गंभीर ने उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद से भारतीय टीम में आने नहीं दिया है। आप उठाकर देख लो, सीरीज दर सीरीज हो रही हैं, गेंदबाज कम पड़ रहे हैं, गेंदबाज चोटिल हो रहे हैं, लेकिन गंभीर किसी भी हालत में मोहम्मद शमी को टीम में आने नहीं दे रहे हैं। लगातार बाहर का रास्ता उन्होंने दिखाया हुआ है। और जहां तक बात मोहम्मद शमी की है, मोहम्मद शमी का डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले 2-2.5 महीने, अगर आप उठाकर देखोगे, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, चाहे वो विजय हजारे ट्रॉफी हो, या फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्मैट हो, हर जगह मोहम्मद शमी ने ये साबित करके दिखाया है कि उनमें अभी भी भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करने की काबिलियत मौजूद है। लेकिन ये काबिलियत भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के पल्ले नहीं पड़ रही है। शायद उन्हें मोहम्मद शमी से ज्यादा काबिलियत हर्षित राणा में दिखाई दे रही है। इसी वजह से चाहते हुए और ना चाहते हुए भी गौतम गंभीर हर सीरीज में हर्षित राणा को प्लेइंग 11 में ले ही आते हैं। और प्लेइंग 11 तो दूर की बात है, मतलब कोई भी प्लेयर, इवन मैंने तो यहां तक देखा है कि भाई टीम से हर्षदीप सिंह तक ड्रॉप हुए हैं लेकिन हर्षित राणा नहीं। क्या वजह है इसके पीछे? क्या केकेआर का कोटा है? क्या केकेआर की वजह से गौतम गंभीर हर्षित राणा को मौका देते हैं और मोहम्मद शमी जो है उनको लगातार खिला ही नहीं रहे हैं, जबकि परफॉर्मेंस उनकी शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दोस्तों सवाल सबसे बड़ा पता क्या हो गया है? अब ये हो गया है कि जो रवैया चल रहा है गौतम गंभीर का, इसको लेकर अब शिकायतें होने लगी हैं। अब मोहम्मद शमी को लेकर जो मुझे मतलब जानकारी मिल रही है वो ये है कि भाई साहब, डोमेस्टिक क्रिकेट में हाल ही में मोहम्मद शमी ने अपनी बैटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया है। क्योंकि गौतम गंभीर ये कहते हैं ना कि भाई हमें एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर सके, यानी बल्लेबाजी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, 20-25 रन कर सके। तो मोहम्मद शमी ने आंध्रा के खिलाफ 53 रनों की पारी खेली है 32-33 गेंदों में। तो मोहम्मद शमी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई अब तो मुझे रख लो। अगर आपका बहाना यही है कि भाई मुझे ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो बैटिंग भी कर सके, तो शामी ने वो भी करके दिखा दिया। इसके बावजूद आप नहीं ले रहे हैं टीम में, तो इसके पीछे क्या वजह है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। दरअसल गौतम गंभीर जो हैं वो अपने अराउंड सीनियर प्लेयर नहीं चाहते हैं। गौतम गंभीर का जब आप माइंडसेट देखते हैं तो जब सीनियर खिलाड़ी टीम में रहते हैं तो गौतम गंभीर बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन जब ऑन दी अदर हैंड, जब भारत की यंग टीम होती है, यंग टीम आप देखो जैसे सूर्य कुमार यादव की यंग टीम है, उसमें नए खिलाड़ी हैं, गौतम गंभीर उछल कूद अग्रेशन सब कुछ दिखाते हैं, ड्रेसिंग रूम में स्पीच भी देते हैं, सारा कुछ है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि गौतम गंभीर सीनियर खिलाड़ी जब आसपास होते हैं तो उनसे खुश नहीं रहते हैं। उनका जो मोटिव था वो पूरा नहीं हो पाया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज के दौरान गौतम गंभीर चाहते थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दें, लेकिन ये हो नहीं पाया दोस्तों, दाल गल नहीं पाई। वजह क्या थी? दोनों ने रन बना दिए, रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए, विराट कोहली पहले 2 मैच में डक पे आउट हुए, लेकिन तीसरे मैच में 74 के आसपास उन्होंने रन कर दिए और कहानी बिल्कुल बन गई।
ठीक है। अब वही वाली बात हो जाती है ना कि आप टीम इंडिया के लिए अच्छा सोच रहे हो या फिर आप अपनी जो पुरानी रंजिशें हैं उन्हें निपटाने आए हो, क्योंकि विराट कोहली से पुरानी लड़ाई है देखो दोस्तों, गौतम गंभीर की, ये आपको ही मालूम है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है कि गौतम गंभीर जो है वो विराट कोहली से कोई ज़्यादा खुश तो रहते नहीं हैं। कई बार ऐसे मौके आए हैं। अब आप एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, उसके बाद मोहम्मद शमी पर आता हूँ। हाल ही में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब सीरीज़ हारी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर सवाल पूछा गया कि भाई दोनों खिलाड़ी फॉर्म में आ गए हैं, अब तो दोनों ने रन भी बना दिए, तो आप खुश हैं? तो उन्होंने कहा था ऐसे रन का क्या फ़ायदा जहाँ टीम जीते ही ना, ये रन लूजिंग कॉज में आए। तो मतलब क्लियरली शो होता है, क्योंकि वैसे तो शुभमन गिल के भी 754 रन जो है वो ड्रॉ सीरीज में आए थे, तो शायद वो सेलिब्रेट नहीं करना था हमें, लेकिन गौतम गंभीर ने भी किया, शुभमन गिल ने भी किया, पूरे भारत देश ने किया कि भाई शुभमन गिल ने रन बनाए हैं, तो आप सेलिब्रेट तो करो अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को। आप तो अपनी पुरानी रंजिशें लेकर चल रहे हो ना कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो सही। अब मोहम्मद शमी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई मेरा काम है परफॉर्मेंस करना, अब कोई मुझे रख रहा है या नहीं कर रहा है इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं जब भी बोलूंगा तो कुछ ऐसा बोलूंगा जिसके बाद लोगों की दुनिया हिल जाएगी। ये कहीं ना कहीं चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब मोहम्मद शमी ने भी अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है कि भाई मेरा ये रहेगा, जिस दिन मैंने मुंह खोला उस दिन सारी चीजें किनारे हो जाएंगी, ये आप समझ लो, क्योंकि मैं रन बना रहा हूं, मैं विकेटें ले रहा हूं और मुझे टीम में जगह नहीं मिल रही है। 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका में, और वहां पर मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस दोस्तों काफ़ी अच्छी है, और मोहम्मद शमी एनी डे बेटर बॉलर है हर्षित राणा से, एनी डे भाई। जो सीम, जो स्विंग उनके पास, जो कंट्रोल है, वो साउथ अफ्रीका कंडीशन में किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह लगातार चोटिल रहते हैं। इसी वजह से मोहम्मद शमी का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी काम आएगा, और ये एक्सपीरियंस की वजह से ही टीमें आगे बढ़ती हैं और वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट जीते जाते हैं। और वो जीतेंगे कैसे? जब आप शमी को टीम में रखोगे, उन्हें बैक करोगे। लेकिन इसके लिए गौतम गंभीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी करनी होगी ताकि उनसे पावर छीनी जाए, और सेलेक्टर्स अगर गौतम गंभीर को मोहम्मद शमी दे रहे हैं तो वो प्लेइंग 11 में खिलाएं। ऐसा ना हो कि भाई साहब प्लेइंग 11 में ना खिलाएं और मोहम्मद शमी जो है टीम में तो आ जाएं लेकिन प्लेइंग 11 में ना हो, ये नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो अब मोहम्मद शमी जो है वो फुल आउट ऑफ कंट्रोल चल रहे हैं, रन बना रहे हैं, गेंदबाजी अच्छी हो रही है, और एक स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि भाई मैं जितना हो सके मेरा काम है परफॉर्मेंस करना, मुझे टीम में नहीं लेना। सेलेक्टर लेंगे, कोच को लेना होगा लेगा, नहीं तो क्या दिक्कत है भाई। बोला, उन्होंने बोला क्रिकेट तो मैं खेलता रहूंगा, परफॉर्मेंस भी करता रहूंगा, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। ऐसा ही है भाई, गौतम गंभीर अगर चीज़ें बिगाड़ना चाहते हैं तो बिगाड़ लें, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो बिगाड़ रहे हैं। जिस तरीके से वो सीनियर खिलाड़ियों को ट्रीट कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बेहतर तो नहीं हो रही हैं, मैं आपको अभी से बता दूं। अब मोहम्मद शमी ने अगर बीड़ा उठाया है, रिंकू सिंह ने शिकायत की है, तो ये सारी चीज़ें रिपोर्टेडली मैं बता रहा हूँ पहले ही कि ये खबरें आ रही हैं, तो शायद कोई बड़ा एक्शन हो जाए गौतम गंभीर के खिलाफ, शायद। मैं कंफर्म नहीं कह सकता बट हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी यार आपको बताना है कि आपको और कौन सी खबरें चाहिए, जितनी भी अहम खबरें होंगी वो लगातार आपको मैं दूंगा। गौतम गंभीर हो, इंडियन क्रिकेट हो, लाइव तो चल ही रहा है अपना, लगातार वीडियो आपको मिल रहे हैं। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है। इसी तरह की दिलचस्प खबरों के लिए अंजनी ऑन स्ट्राइक को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और यार प्लीज़ हाइप के बटन पर क्लिक कर दो यार। हाइप के बटन पर क्लिक करोगे तो यूट्यूब वीडियो थोड़ा सा एल्गोरिदम बढ़ाता है।